नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में और वेरिकोज वेन्स में क्या रिलेशन है। क्या आपकी टांगों में नसें उभर रही हैं? क्या पैरों में भारीपन, जलन, दर्द और सूजन महसूस होता है, खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि महिलाओं को वेरिकोज वेन्स ज़्यादा क्यों होते हैं और क्या है प्रेगनेंसी में इसके खास खतरे और क्या है सुरक्षित और असरदार इलाज। मैं हूं डॉक्टर गौरव, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1, महिलाओं में वेरिकोज वेन्स ज़्यादा क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेरिकोज वेन्स की समस्या महिलाओं में पुरुषों से 3 गुना ज़्यादा होती है। क्यों? इनके बहुत से कारण हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नसों की दीवारों को ढीला करते हैं। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, हर चरण में हार्मोन्स नसों को कमज़ोर कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कुछ बर्थ कंट्रोल पिल भी वेन्स की वीकनेस को बढ़ा सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यानी कुछ केसेस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी जिम्मेदार होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब जैसे टीचर, नर्स, हाउसवाइफ, यानी आपकी लाइफस्टाइल और शरीर के इंटरनल चेंजेस नसों को प्रभावित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है इन वेन्स को। प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स वर्सन कर सकते हैं या पहली बार शुरू हो सकते हैं। इसके बहुत से रीज़न हैं, जैसे गर्भ में पल रहा शिशु पेल्विस की वेन्स पर दबाव डालता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है जिससे वेन वॉल और वॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं, बॉडी में खून की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन नसें उसे एफिशिएंटली वापस नहीं भेज पाती। रीज़न 4, वज़न ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़्यादा दबाव। इसका असर ये होता है कि टांगों में नसें उभर आती हैं, सूजन, भारीपन और जलन होता है। कई बार वजाइनल वेरिकोस्टिस भी डेवलप हो जाती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंडीशन मैनेज की जा सकती है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या इलाज सेफ़ है। सबसे पहले हम जान लें कि प्रेगनेंसी में हम इन्वेजिव प्रोसीजर्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन कई इफेक्टिव और सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। आजकल स्पेशली डिज़ाइन मैटरनिटी स्टॉकिंग्स अवेलेबल हैं। लेग एलिवेशन, प्रेगनेंसी में लेग एलिवेशन करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेफ्ट साइड पर सोना, इससे पेल्विक वेन में प्रेशर कम होता है। हाइड्रेशन और वॉक करना, इससे सर्कुलेशन बेहतर होता है। और रेगुलर डॉपलर स्कैन, ज़रूरत हो तो चेकअप जरूर करवाएं। अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद कुछ मिनिमली इन्वेजिव विकल्प पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ये केस टू केस पर डिपेंड करता है। डिलीवरी के बाद इलाज कब और कैसे करवाएं। डिलीवरी के बाद 3-4 महीने तक इंतज़ार करें। कई बार वेन्स अपने आप बेहतर हो जाती हैं, लेकिन अगर दर्द बना रहे, नसें ज़्यादातर बढ़ जाएं या अल्सर बनने लगे, तो फिर हम करते हैं मिनिमली इन्वेजिव लेज़र या ग्लू थेरेपी, जिसमें कोई कट नहीं लगता। लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, शाम को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने से कोई परेशानी भी नहीं होती। ये टेक्निक कम्प्लीटली सेफ और इफ़ेक्टिव है, स्पेशली वुमेन के लिए जो फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहती हैं। अब जानते हैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स फॉर वुमेन। प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स को रोकने या धीमा करने के लिए कुछ आसान लाइफस्टाइल टिप्स हैं, जैसे रेगुलर वॉक करना, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सॉल्ट टेक को कम कर देना, जिससे सूजन कम होती है। योगा, स्विमिंग और लाइट एक्सरसाइज करिए। लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करिए, बीच बीच में बैठें और गैप लें। बैठते समय लेग्स को क्रॉस ना करें। और अगर अर्ली वेरिकोज वेन्स हैं तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स डेली पहनें। और सबसे ज़रूरी, इग्नोरेंस नहीं, अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि शुरुआती इलाज सबसे असरदार होता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी महिला को वेरिकोज वेन्स है, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो या मीनोपॉज में, तो सही इलाज और समय पर इलाज जरूरी है। मैं डॉक्टर गौरव, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पर निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि हर महिला को सही जानकारी मिल सके। नमस्कार।